करती हैं। तो ये मम्मी पापा के दिए संस्कारों का कारण है, भोपाल की खूबसूरती का कारण है, क्या रीजन है? दिव्यांका डिफेंस में जाना चाहती थी और उसके बाद फिर अब एक्टिंग की फील्ड में, और उसमें खतरों के खिलाड़ी में आप जब कुछ करते हुए दिखती हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि आपको डिफेंस में जाना था। तो ये इन दोनों के बीच का सफर। ये कि आर्मी में जाने की ये जो अरमान था ना मेरा दबा रह गया था न जाने कब से। आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन जब एक्टिंग की फील्ड में गई तो वो एक्टिंग ऐसी फील्ड है जो आपको जाने ही नहीं देती वापस। तो हाँ, मैं उन एग्ज़ाम्स के लिए अपियर नहीं कर पाई, आईपीएस के लिए अपियर नहीं कर पाई। यही तो एक छोटी सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। हाँ, हम लोग बातें बहुत सारी करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, सरकार वैसी होनी चाहिए, पर असल में ये उसकी पहल है, सबसे बड़ी पहल। तो इसीलिए मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि आऊँ, अपना वोट कास्ट करूँ, और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ के भी आप, आपके पास वोटर आईडी है, क्यों ना वहाँ जाओ, एक ये छोटा सा निशान लगवाओ। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, फ्री फ्री फ्री। दिव्यांका, मेरी घड़ी में 2:10-12 हो रहे हैं, लंच का टाइम हो गया, हाँ मुझे जी, लगता है कि है जाने का वक्त हो गया पेट पूजा का वक्त हो रहा है, होगा। मम्मी भी बुला रही है। मैं समझता हूँ आप स्टेट स्वीप आइकॉन, भोपाल की बेटी, और सिनेमा जगत में अलग अलग जगहों पर अपना लोहा मनवाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी हमारे साथ में। मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ भी आपका। बोलूं उससे पहले, थोड़ी देर हाँ पहले कोई आया, जी। उसने बताया कि दिव्यांका, हम वहाँ रहते थे, आपको याद है। तो ऐसे जब अपने लोग मिलते हैं और हम किसी एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त खुशी, और खुशी के साथ और क्या क्या लगता है? कई सारी यादें एकदम से ना, एक यादों का कारवां चलने लग तूफान जाता आ जाता है, है। अच्छा। क्योंकि जब कोई आपको बताता है कि आप एक फलाना इलाके में रहते थे, तो आपको वहां से अपना पूरा बचपन, आपको वो अपने दोस्त, वहां के खेल के मैदान, सड़कें, छोटी छोटी चीजें, आप बनती हुई बिल्डिंग्स में जब हम खेलने जाते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, कितनी यादें हैं एक प्रदेश से जुड़ी हुई। और जब पुराने लोग मिलते हैं तो अपना आज भूलने में जरा भी मुश्किल नहीं होती। अच्छा दिव्यांका, आप ना उनमें से हैं कि जो सपनों की नगरी बॉम्बे में जाने के बाद कभी भोपाल को नहीं भूली, अपनी उन चीजों को नहीं भूली, उन चीजों पर बात करने में आप बहुत ज्यादा खुद को खुला महसूस करती हैं। तो ये मम्मी पापा के दिए संस्कारों का कारण है, भोपाल की खूबसूरती का कारण है, क्या रीजन है वहाँ? देखिए, कभी किसी भी चीज़ के पीछे एक कारण तो नहीं हो सकता। तो कहीं मम्मी-पापा का संस्कार है, वहीं प्रदेश का प्यार है, वहीं एक खुद की भी पर्सनैलिटी होती है। मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बदल ही नहीं सकती। मुझे आप कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण की तरफ चले जाएँ, या फिर आप एक एक खास किस्म का परिधान ही पहने, मुझसे वो नहीं होता। मैं सब कुछ साथ में लेकर चलना भी चाहती हूँ, बढ़ना भी चाहती हूँ। आप मुझे सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि अब तो मैं एक मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ, पुराना भूल जाओ। नहीं, 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 ये है जिसने मुझे बनाया है, और मैं इससे हमेशा जुड़कर रहना चाहूँगी। दिव्यांका डिफेंस में जाना चाहती थी हुँ। और उसके बाद फिर अब एक्टिंग की फील्ड में, और उसमें खतरों के खिलाड़ी में आप जब कुछ करते हुए दिखती हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि आपको डिफेंस में जाना था। हुँ। तो ये इन दोनों के बीच का सफर। देखिए, हाँ, मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, और शायद मुझे ठीक ठीक याद है तो कोडेम में। नहीं, वो अभी अदृश्यम। अदृश्यम, अब हाँ। मेरी एक नई सीरीज आई है सोनी लिव पर, और इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो बहुत अच्छा कर रही है। हम नंबर वन फिक्शन सीरीज चल रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से। और अगर हम ओवरऑल शोज में बात करें तो हम कपिल शर्मा के बाद है शायद, जी जी या एक वो अभी फिल्म आई है, दिलजीत जी की, जी। तो उस चमकीला, चमकीला, हाँ। चमकीला मूवी के पीछे है। तो अच्छा लगता है जब अपना काम इतना सराहा जाता है। और बात करें कि आर्मी में जाने की, अ, ये जो अरमान था ना मेरा दबा रह गया था न जाने कब से। आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन जब एक्टिंग की फील्ड में गई तो वो एक्टिंग ऐसी फील्ड है जो आपको जाने ही नहीं देती वापस। तो हाँ, मैं उन एग्जाम्स के लिए अपियर नहीं कर पाई, आईपीएस के लिए अपियर नहीं कर पाई, पर वहीं फिर हम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कई दुनियाओं को जी लेते हैं कई किरदारों के थ्रू। सो अब जो अदृश्यम कर रही हूँ मैं, उसमें मैं एक आईबी ऑफिसर बनी हूँ, और क्या बात उसमें मैं पहले आईपीएस में रह चुकी थी किरदार के अनुसार। सो द वे आई एम लिविंग माई ड्रीम, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं जो एनसीसी के दिनों में जो करती थी, है। जी। वो मैं यहाँ जी रही हूँ, अपने
उस डिसिप्लिन को लेकर आ रही हूँ. सो इन अ वे आई एम नॉट इन द इंडस्ट्री, आई एम नॉट इन आर्मी, दैट मेक्स मी अ बिट सैड, बट फिर अपने किरदार के थ्रू जी लेती हूँ. आखिरकार एक्टिंग ने एक गिफ्ट दे दिया कि चलो जो तुम सोचती थी वो कर रही हो। हाँ, कई साल लग गए. लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे मुझे, क्योंकि मेरा जो चेहरा है, जो ऊपर का परिवेश है, वो देखने में ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ छुई-मुई होंगी. लेकिन फिर हाँ, उस एक धारणा को बदलने में, तोड़ने में काफ़ी साल लग गए. पर ठीक है, देर आए बहुत दुरुस्त आए. दिव्यांका कहीं भी होती हैं, चाहे वो देश में हो, देश से बाहर हो, शूटिंग पे हो, इस दौरान जब भी वोट करने का डेट आता है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए राजधानी भोपाल आ जाती हैं और इतना ही नहीं, अपील भी करती हैं लोगों को करने के लिए। जी. क्या सोचती हैं मैम इस बारे में? अ, कारण क्या है इस मोटिवेशन का? कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके अपने देश को बिल्ड करने में मैं अपनी भी साझेदारी दिखाऊं. अ, यही तो एक छोटी सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं. हाँ, हम लोग बातें बहुत सारी करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, सरकार वैसी होनी चाहिए, पर असल में ये उसकी पहल है, सबसे बड़ी पहल. तो इसीलिए मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि आऊँ, अपना वोट कास्ट करूँ. और इतना मुश्किल भी नहीं है. आप जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ के भी आपके पास वोटर आईडी है, क्यों ना वहाँ जाओ, एक ये छोटा सा निशान लगवाओ. एंड हम खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. वी आर रियली लकी पीपल. कैन यू इमेजिन? अगर जो जनता ये सुन रही है, कुछ उनमें से वो भी होंगे जो जिन्हें उतना ज्ञान नहीं होगा शायद कि मोनोपोली वर्सेस डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप इन इन देशों में, या फिर कम्युनलिस्ट जो होते हैं नेशंस, इनके बीचों में अंतर क्या क्या है. थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हम तो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन सकते हैं. ये हमारे हाथ में है, या हमारी एक उंगली में वो पावर है. तो आई थिंक वी शुड ऑल प्रैक्टिस इट. मैम, भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ और तमाम सारी चीजों की व्यवस्था की गई, डायमंड रिंग लोगों को मिल रहा है। क्या मैंने सोचती हैं सुना, इस बारे में? मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया ये जान के कि इतनी पहल ली जा रही है. अ, देखिए, आमतौर पे ये होता है कि बस एक गुहार की जाती है कि आप आओ बाहर, वोट दो. और कभी-कभी वो गुहार सुनी भी नहीं जाती है. तो एक और प्रलोभन दे दिया गया कि भई आओ और वोट डालो और साथ में उपहार भी ले जाओ. इससे ज़्यादा क्या चाहिए भई? गिफ्ट, 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 फ्री, फ्री, फ्री. दिव्यांका, मेरी घड़ी में 2:10-12 हो रहे हुँ. हैं, लंच का टाइम हो गया हाँ और मुझे जी. लगता है कि है, जाने का वक्त हो गया पेट होगा। पूजा का वक़्त हो रहा है, मम्मी भी बुला रही है. मैं समझता हूँ मैम, लेकिन जाते जाते एक लास्ट कुछ एक दो बातें हुँ. मैक्सिमम। मैम, बहुत स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए डाइट क्या लेना होता हो? देखिए, डाइट तो ख़ैर आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या लेना चाहिए. अ, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि इट्स 60% टू 70% योर डाइट एंड बाकी योर वर्कआउट ऑल्सो. तो एक अच्छी फिट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिटनेस रेजीम को एंजॉय करें. आप ये ना सोचते रहें मैं पतली हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ. कहीं ना वो हमारे दिमाग पे नेगेटिवली भी प्ले करता है. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, पतले नहीं हुए, तो कहीं न कहीं आप त्रस्त हो जाते हैं कि नहीं, अरे क्या फ़ायदा? फ़ायदे के लिए नहीं कीजिए। ये ना सोचिए कि आपका वज़न कितना छटक रहा है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपके मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने दिनचर्या में कितने फुर्तीले हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। वर्कआउट इज़ अ मस्ट. वहीं आप डाइट में शक्कर अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मीठा, चीनी, शक्कर, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो एडिक्टिव है. इन सब में दिव्यांका गोलगप्पे, दही बड़ा, ओह! चाट इन चीजों को स्किप कर देती है क्या? आई लव इट. तो खाना ऑनेस्टली तो आप खाती हैं? मैं क्या करती हूँ कि मैं अधिकतम दिनों में मैं डाइट पे रहती हूँ, क्योंकि मेरे तो फैमिली टेंडेंसी है भाई, हम हट्टे-कट्टे लोगों के परिवार है, बड़े जल्दी चढ़ता है हमको वज़न. तो मैं अपने डाइट पे कंट्रोल करके रखती हूँ. फिर ऐसे कुछ दिन होते हैं जब मैं सिर्फ चीट करती हूँ और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ अपने खाने को. तो मैं चीट छोटी-मोटी चीज़ों पे नहीं करती. ऐसा नहीं कि आज अभी उठा के बिस्किट खा लिया या उठा के ब्रेड खा लिया, नहीं, वो मैं अवॉइड करूँगी. पर जब मैं खाऊँगी तो अच्छी अपने पसंद की चीज़ खाऊँगी, दाल-बाटी चूरमा खाऊँगी, आई एन्जॉय ऑल दैट. अगली बार दिव्यांका मैम ऐसे बूथ पे अचानक से नहीं, बल्कि कहीं बैठ करके ऐसी बातचीत कर रहे होंगे कि कोशिश ये होगी कि आप अपने बचपन की कुछ यादें बताएं मैं और सच खुद को बताऊँ, ये जीने ऐसे लग जाएं।
पेड़ के नीचे खड़े जी। होकर एक खुले मैदान पे बात करना, ये बहुत अलग है। अच्छा। मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं भी थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि यार ये तो मतलब हमारे शहरों में ही हो सकता है। जी। मुंबई में आप वो स्टूडियोज पे सेटअप्स पे वैसे बैठे होते हो, काश आप ऐसे कैमरा थोड़ा नीचे रख के पेड़ वेड़ का वो दिखाते हुए खटिया होती, आए हाय हम दिखाएंगे और क्या हम फील बैठेंगे भी। होता। हम बैठेंगे भी मैम। एक ऐसा इंटरव्यू जरूर होगा। ऐसे इसी माहौल में बैठेंगे और हाँ, ऐसी ही बातचीत होगी। बिल्कुल। बातयीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सेम, ऐसी ही लवली बातचीत होती रहे मीटिंग यू। और आपको आपके भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसी ही बातचीत पहुंचाते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितने सफल हो रहे हैं हेलो। कमेंट पर बताइएगा। अरे फिलहाल जी, आप सबका हेलो। विमान और कैमरे के उस पार। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।